हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सीटेट के एग्ज़ाम के लिए आप लोग अच्छे से प्रिपेयर हो चुके हो। प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने अच्छे से कर लिए होंगे। पूरी तैयारी जोर शोर पे होगी। लेकिन मैं कहता हूं कि इस 2 मिनट की वीडियो को देख लीजिए, चाहे आपकी तैयारी कितनी भी क्यों ना हो। और मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट टैग वर्ड के बारे में बताने वाला हूं। टैग वर्ड की वीडियो काफ़ी सारी देख भी रखी होंगी आप लोगों ने, लेकिन बिल्कुल लेटेस्ट टैग वर्ड मैं आपको बताने वाला हूं जो अभी ऑनलाइन एग्जाम में चल रहे हैं। तो बिना किसी समय गवाए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो टैग वर्ड, जिसको कीवर्ड भी बोला जाता है, सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव वर्ड्स देख लेते हैं। अगर आपको कहीं क्वेश्चन में मिल जाता है कि ज्ञान को, पूर्व ज्ञान को करंट ज्ञान से कलेक्ट करना, पूर्व ज्ञान हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये आपका सकारात्मक है, तो समझ लीजिएगा आपका आंसर वही होगा। अगर आपको मिल जाता है कि अधिगम के लिए आकलन, ये भी आपका एक पॉजिटिव वर्ड है। बाल केंद्रित शिक्षा, दोस्तों अगर शिक्षा की बात की जाए, शिक्षा बाल केंद्रित है और बालक का करना है आपको सर्वांगीण विकास, ना कि अध्यापक केंद्रित। ठीक। आंतरिक अभिप्रेरणा बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ना कि बाह्य अभिप्रेरणा। मोटिवेशन 2 प्रकार का होता है अगर हम लोग बेसिक रूप से बात करें, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक अभिप्रेरणा हम लोग खुद से अंदर से पूरे जोशीले भरे हुए होते हैं। जैसे मान लीजिएगा मुझे एक टीचर बनना है, एक बालक है, वो टीचर बनने के लिए तैयारी कर रहा है। उसे किसी से कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि बेटा पढ़ ले या ये काम कर ले, वो खुद से पढ़ लेता है किताबों को। तो अर्थात वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी है। सतत और व्यापक मूल्यांकन बेहद इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आपका पॉजिटिव में आएगा। समावेशी शिक्षा, सभी बालकों को साथ लेकर शिक्षा देनी है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना आए। विविधता का दोस्तों आपको मनाना है उत्सव। ठीक है। बहुभाषिकता, इसका भी उत्सव आपको मनाना है। अंतःक्रिया वाले प्रश्न आपके पॉजिटिव होते हैं। करके सीखना बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। त्रुटियां, अगर मैं बात करूं दोस्तों त्रुटियों की, तो त्रुटियां भी एक सीखने का ही पार्ट होती है। अगर कोई बालक किसी कार्य को सीख रहा है तो उसमें त्रुटि होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। भ्रम नहीं होगा, भ्रम तो आपका निगेटिव रहेगा, इसको हम लोग लिखेंगे भ्रमण। ठीक है। अन्वेषण या खोज, ये भी आपका पॉजिटिव है। समायोजन, त्रुटियां यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है। लचीलापन दोस्तों, और बैठने का उचित स्थान, मैं कह सकता हूँ जहाँ लचीलापन हो। ठीक है। परिवर्तनशील शिक्षा आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे। एंड त्रुटि एवं प्रयास, सृजनात्मकता, ये सारे वर्ड आपके पॉजिटिव वर्ड हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं। ठीक है। आप लोग इनको चाहो तो लिख भी सकते हो, और अगर आपको क्वेश्चन में मिल जाते हैं तो आप लोग उस आंसर को लगाओगे। अब कुछ वर्ड देख लेते हैं प्यारे साथियों, निगेटिव वर्ड आपके क्या क्या हैं। देखिए निगेटिव वर्ड में आपका आ जाता है यहाँ पर सिर्फ वाले प्रश्न आपके निगेटिव आते हैं, केवल वाले प्रश्न आपके निगेटिव आ जाएंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, बल देना और केवल, ये हमेशा ही निगेटिव नहीं होते, डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। लेकिन आपके 99.99% तक ये आपके निगेटिव होते हैं। कोई रियर कंडीशन ऐसी होगी जिसको घुमा फिरा कर इसको पॉजिटिव बना दिया जाएगा। ठीक है। वो अपने हिसाब से आप पहचान ही लेंगे। इसके बाद बालक को लालच नहीं देना है, लालच भी आपका निगेटिव आ जाएगा। 2 बालकों में आपस में तुलना नहीं करनी है, ए बालक की और बी बालक की आपस में तुलना बिल्कुल नहीं करनी है। बाह्य अभिप्रेरणा, जैसे कि आप 10वीं पास कर लो बेटा, तेरे को मोटरसाइकिल दिला दूंगा, तो ये तो गलत है ना। मानकीकृत परीक्षण, ये आपका निगेटिव में आ जाएगा। वैधन और अभ्यास, मोक एंड रीड, ये निगेटिव में आ जाता है आपका। रटना तो बिल्कुल मना ही है, NCF 2005 भी कहता है कि रटना मना है। व्याख्यान विधि, ये भी आपका दोस्तों निगेटिव के अंतर्गत आ जाता है। और उसके बाद निगेटिव में आपका योगात्मक आकलन आ जाएगा। शिक्षक केंद्रित शिक्षा आ जाएगी। सिर्फ अंक लाने के लिए पढ़ना, ये भी आपका निगेटिव रहेगा। ठीक है। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट कीवर्ड हैं जो कि आपके ऑनलाइन एग्जाम में चल रहे हैं। इनको ध्यान में रखते हुए आप लोग पेपर देने जाएंगे, और मनोज एकेडमी की पूरी टीम की तरफ से आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।